स्वागत किया चाहते हैं मैडम क्लिटिया जोसेफ फ्रॉम अजमेर। गुड मॉर्निंग मैडम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग आगे भाई आए साहब, और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। थैंक यू पास्टर साहब, आपने मुझे मौका दिया कि आज फिर मैं इस जूम परिवार की मीटिंग का संचालन कर सकूं। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष दे। और आइए हम अपनी प्रार्थना सभा को आरंभ करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद महान सामर्थी हमारे प्रेमी परमेश्वर, जिंदा खुदावन, रात भर मीठी नींद के लिए, सुबह के इस प्रकाश के लिए, नए दिन के लिए, नई रोशनी के लिए। प्यारे प्रभु जी, हम हृदय से आपके धन्यवादित हैं। प्यारे आज के इस नए दिन में प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जिस उद्देश्य के लिए आपने हमें आज का दिन दिखाया, उस उद्देश्य को हम सार्थक करने वाले हो सके प्रभु, और इस धरती पर आपके नाम को महिमा और ऊंचा उठाने वाले हो सके। प्यारे जैसे आज तक संभाला है, आगे भी प्रभु हमारी रक्षा और हिफाजत करना प्रभु, और जूम मीटिंग में आए प्रत्येक सदस्य को प्रभु नाम नाम आशीष और बरकत देना। इस छोटी सी प्रार्थना और विनती को आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। और अब समय है प्रभु के संदेश को सुनने के लिए, जो प्रभु ने आज के लिए हमें आत्मिक मन्ना दिया है। उसके लिए हम सब तैयार रहें। और ये संदेश हमारे बीच प्रस्तुत करेंगी श्रीमती सुशीला जोयल, जो कि यूएसए से है, और अनुवाद करेंगे पास्टर बरकत मसीह। सिस्टर जी, आपका स्वागत है हमारे बीच में। वेलकम सिस्टर। Thank you very much. Thank you. I'm happy to be here this morning to you. For us, आज it की is सुबह evening. आपके बीच में होकर मुझे खुशी है, जबकि अमेरिका में शाम है। Thank God for the opportunity that He has given me to speak with you today. परमेश्वर का धन्यवाद हो जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि आज सुबह आपसे बात कर सकूं। And I want to thank Pastor Burkett for giving the invitation to speak with you today. और जूम परिवार ने जो मौका दिया है आज की सुबह बात करने के लिए, उसके लिए भी धन्यवाद ही। And I was thinking of what I should talk about. Then I thought I will talk about Hannah. मैं सोच रही थी मैं क्या बात करूं, फिर मैंने ये निश्चय किया कि मैं हन्ना के बारे में बात करूंगी। Elkanah was a man of wealth and influence. जो हन्ना का पति एल्काना था, वो बहुत ही धनवान और प्रभावशाली व्यक्ति था। And his wife Hannah was a woman of fervent piety. और जो उसकी पत्नी थी हन्ना, वो एक धार्मिक स्त्री थी। But they didn't have any children. लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थी। Hannah was ridiculed and was provoked for being a barren woman. और चूंकि वो बांझ थी, इसलिए उसकी मजाक उड़ाई जाती थी, उसका अपमान किया जाता था। When Hannah was ridiculed, she did not take her problem to her earthly friends. जब हन्ना का मजाक बनाया गया, तो वो अपनी समस्याओं को लेकर किसी सांसारिक मित्र के पास नहीं गई। First, she cast all her problem upon God. सबसे पहली बात, उसने अपनी सारी समस्याएं यहोवा परमेश्वर के ऊपर डाल दी। She went to the temple. वो परमेश्वर के घर में गई। First Samuel chapter 1 verse 10 says, in her deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly. और पहला शमूएल एक अध्याय 10 पद में लिखा है कि बहुत ही पीड़ित होकर हन्ना ने आंसुओं के साथ। आवाज मेरी आ रही है, आपका नेट गड़बड़ होगा। The first lesson we learn from Hannah is
that when we face problem, we don't go to the earthly friends for help, but we must take it to God. पहला पाठ जो हन्ना से हम सीख सकते हैं वो ये है कि अपनी समस्याओं को लेकर हम किसी सांसारिक मित्र के पास ना जाएं, परंतु परमेश्वर के पास जाएं। In verse 11, we read, the Lord, she said, Lord Almighty, if you'll give me only look upon your servant misery and remember me and not forget your servant, but give me a son. और पद 11 में उसने इस तरह से प्रार्थना की, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। Hannah asked specifically for a male child. हन्ना ने जो वरदान मांगा वो विशेष रूप से एक बेटा मांगा। She didn't ask, give me a child or give me any child, but she specified that she wanted a male child. हन्ना ने ये नहीं कहा कि प्रभु मुझे एक बच्चा दें या मुझे कोई भी बच्चा दें, पर हन्ना ने एक विशेष प्रार्थना की कि मुझे आप एक बेटा दें। The next lesson we learn from Hannah is that when we go to God, we need to ask specifically what we need. तो अगला पाठ हम हन्ना के जीवन से सीख सकते हैं वो ये है कि जब हम परमेश्वर के पास जाएं तो हमें पता हो कि हम कौन सी विशेष वस्तु को मांग रहे हैं। You know, everybody says God knows all our needs. Yes, he does know all our needs. सब कोई कहता है कि यहोवा परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानते हैं। हाँ, वो जानते हैं। But you know, God wants us to ask him. लेकिन परमेश्वर ये भी चाहते हैं कि हम उनसे मांगे। So instead of just praying, God bless us and bless our children or bless our family, please ask God specifically what your special needs are, and where you are weak and where you want to be strengthened. तो जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करें तो केवल ये ना कहें कि परमेश्वर मेरे घर को आशीष दे और शांति दे, बल्कि जो विशेष बात की जरूरत है उसी को परमेश्वर से नाम लेकर मांगे। Next, Hannah made a solemn vow. अगली बात ये है कि हन्ना ने यहोवा परमेश्वर के सामने एक शपथ खाई, एक वाचा बांधी। She said, if God give me a male child, I would give him back to God for all the days of his life. और उसने कहा कि यदि परमेश्वर मुझे एक बेटा देते हैं तो मैं उसको परमेश्वर की सेवा के लिए पूरे जीवन भर के लिए अर्पण कर दूंगी। So Hannah wept and prayed in the temple. और इस तरह से हन्ना ने परमेश्वर के घर में विलाप किया और प्रार्थना की। Eli the high priest observed her and misunderstood her. जो एली वहां का महायाजक था उसने उसको देखा और उसे गलत समझा। He rebuked her. उसने तो उसे फटकारा। Eli said in verse 14, chapter 1, verse 14, how long are you going to stay drunk? Put away your wine. 1:14 में लिखा है कि एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार दे। When she was rebuked, Hannah did not get upset or angry. जब हन्ना को वहां के याजक ने फटकारा, डांटा, हन्ना अपसेट नहीं हुई, परेशान नहीं हुई। Instead, she calmly answered Eli, saying she was pleading with God for a male child. और बजाय इसके उसने बड़ी शांति के साथ ये बताया, उससे कहा याजक से कि मैं तो परमेश्वर से एक बेटे के लिए प्रार्थना कर रही थी। Eli was moved with her reply. और इससे
जो एली है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। Instead of rebuking her, Eli blessed her. और उसके बाद उसने हन्ना को डांटा नहीं, फटकारा नहीं, बल्कि उसे आशीर्वाद दिया। The next lesson we learn from Hannah is that if anyone misunderstands us and rebuke us or shout at us, we should never get upset. अगला पाठ हम ये सीख सकते हैं हन्ना के जीवन से, अगर कोई हमको गलत समझे, अगर कोई हमको फटकार लगाए, अगर कोई हमको डांटे, तो हमें अपसेट नहीं होना चाहिए, बल्कि शांत रहना चाहिए। But calmly answer and explain what we are doing. और शांति के साथ हमें उनको बताना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। This will avoid lots of life's conflict. और इससे हमारे जीवन की बहुत सी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। God answered Hannah's prayer and granted her a male child as per her request. God answered Hannah's prayer and granted her a male child as per request. परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुना और उसकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया। She conceived and bore a son, and she called him Samuel, saying, because I have asked for him from the Lord. और वो गर्भवती हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया, और जब वो जन्म दिया उसको उसका नाम सैमुअल रखा, ये कहकर इसे मैंने परमेश्वर से मांगा है। Her heart was filled with joy and praise. उसका दिल आनंद से और उत्साह से भर गया। She longed to pour forth her gratitude to God. और उसके दिल में इच्छा पैदा हुई कि वो परमेश्वर का धन्यवाद करे, परमेश्वर की महिमा करे। We can read this in 1 Samuel chapter 2 verses 2 to 10. और इसको हम पहला शमूएल 2 अध्याय और 2 पद से 10 पद तक पढ़ सकते हैं। Shall I read it? Yes, please. यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। भूल कर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकलें, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों को का तौलने वाला है। शूरवीरों के धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कसा गया। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, और जो भूखे थे वे फिर ऐसे न रहे, वरन जो बांझ थी उसके साथ हुए, और अनेक बालकों की माता कूदती जाती है। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वो कंगाल को धूल में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा ही के हैं, और उसने उन पर जगत को धरा है। वो अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधेरे में चुपचाप पड़े रहेंगे। क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे। वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा, और अपने राजा को बल देगा, और अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करेगा। थैंक यू। Thank you. So the next lesson we learn is that when God answers prayer, we should thank and praise him as Hannah did. और अगला पाठ हम ये सीखते हैं कि जब परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, तो हमें हन्ना के समान परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। Sometimes we tend to think that we did by our own self, by our own strength, by my work and everything, but it is not our work, but it is God's answered prayer. कई बार हम सोचते हैं कि जो कुछ हम हैं, जो कुछ हमारे पास है, वो हमारे बल, बुद्धि, सामर्थ्य, शक्ति से है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो कुछ भी हम हैं, जो कुछ भी हमारे पास है, वो परमेश्वर की करुणा से है। The verse 20, in chapter 1, verse 23 says that Hannah stayed home and took care of Samuel. और यहाँ पर पहला शमूएल 1:23 में लिखा है
कि हन्ना जो है अपने घर पर ठहरी रही और उसने सैमुअल की देखभाल की। She informed Samuel the truth about her vow to God, and he should be in service for God in his temple. और हन्ना ने सैमुअल को समझाया कि किस तरह से परमेश्वर से उसने उसको प्राप्त किया था और उसे बताया कि बेटा तुम्हें परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पित किया गया है। After Samuel was weaned, Hannah took him to the temple and gave him to the service of the Lord. जब वो सैमुअल का दूध छुड़ाया गया तब हन्ना उस बच्चे को लेकर यहोवा परमेश्वर के मंदिर में गई और वहां उसको अर्पण किया। It is said that Samuel stayed with the mother only for 4 years. ऐसा कहा जाता है कि केवल 4 वर्ष तक सैमुअल अपनी माँ के पास रहा। On the 4th year, he was taken to the temple. और अगले वर्ष उसको परमेश्वर के मंदिर में ले जाया गया। During the 4 years she raised Samuel, she taught him to respect and obey Eli, be truthful, and be reverence in God's temple. और उन 4 वर्षों में हन्ना ने सैमुअल को सिखाया कि जो वहां पर याजक है उसका सम्मान करे, परमेश्वर का आदर करे और वहां पर कानूनों का व्यवस्था का पालन करे। So when Hannah brought Samuel to the temple, she fulfilled her vow to God. और इस प्रकार से हन्ना जब सैमुअल को परमेश्वर के मंदिर में लेकर आई तो उसने उस शपथ को, उस वाचा को पूरा किया जो उसने बांधी थी परमेश्वर से। The next lesson we learn is that when we make a vow, we should fulfill it. अगला पाठ हम ये सीखते हैं जब परमेश्वर से हम कोई वचन दें, कोई प्रतिज्ञा करें तो उसे हमें पूरा करना चाहिए। Never take it for granted when God answers the prayers. जब वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं तो उसे यूं ही ना लें, हल्के में ना लें। In the book of Child Guidance, Mrs. White says, home is the first school. चाइल्ड गाइडेंस में सिस्टर इजी वाइट कहती हैं, home is the first school where the education of a child begins. और वो कहती हैं घर वो पहला विद्यालय है जहां पर बालक की शिक्षा शुरू होती है। The parents, especially mother, are the child's first teachers. माता पिता, खास तौर से जो माँ है वो बच्चे की पहली शिक्षक होती है। Teaching him or her the lessons that are so guide to the child throughout his or her life. और उस समय उस बच्चे को वो पाठ पढ़ाए जाते हैं जिससे पूरे जीवन भर उस बच्चे का पालन पोषण होता है, उसका मार्गदर्शन होता है। They should teach the lessons of respect. बच्चों को सिखाया जाए किस तरह से सम्मान करें, truthfulness, और सच्चाई का पालन करें, obedience, आज्ञाओं का पालन करें, reverence, सम्मान करें परमेश्वर को, and self-control. और आत्म संयम का पाठ पढ़ाया जाए। More than human wisdom is needed by parents at every step. हर एक कदम पर माता पिताओं को उस ज्ञान और समझ की जरूरत है जो केवल परमेश्वर ही दे सकता है। That they may understand how best to educate their children for a useful and happy life here. ताकि वो समझ सकें कि बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी जाए ताकि वो समाज के लिए एक आशीष का और एक बेहतरी का कारण बन सके। And for a higher service and greater joy hereafter. और वो परमेश्वर के लिए बड़े काम कर सकें और इसके बाद बहुतों के लिए आनंद और आशीष का कारण बने। God's training is an important part of God's children. Child's training is an important part of God's plan. बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है ये परमेश्वर की योजना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। We should not take it lightly in training our children, nor neglect it upon any account. हमें अपने बच्चों की जो शिक्षा है उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए।
God has placed a sacred trust in our hands to mold their character while they are young. जब बच्चे छोटे ही होते हैं तो परमेश्वर ने ये पवित्र जिम्मेवारी हमें दी है कि हम उनके चरित्र को मार्गदर्शन दें। So the first five years of a child are very crucial. और इसलिए बच्चे के जो पहले 5 वर्ष होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। So as parents, we have a big responsibility of raising our children and mold their character during the first 5 years. और इसलिए जो पहले 5 वर्ष हैं माता पिता के रूप में ये हमारी जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों के जो चरित्र है उसको हम बनाएं। So, because it is so crucial in the life of our children, I understood this and I want to give you my personal testimony. और चूंकि ये बच्चों का जो शिक्षा देना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे मैंने अपने जीवन में महत्वपूर्ण जाना और इसलिए मैं अपनी गवाही आपको देना चाहती हूँ। When we came to this country in 1844, we find that both of us have to work and take care of our 2 children. और कह रहे हैं 44 वर्ष पहले जब हम यहाँ अमेरिका में आए तो हमने महसूस किया कि हम दोनों को काम करना चाहिए और जो हमारे बच्चे हैं उनकी देखभाल करनी चाहिए। Many people when they came, they worked 2 jobs or 3 jobs to take care of their family. और बहुत से लोग जब यहाँ पर आए तो उन्होंने 2 या 3 काम किए ताकि वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके। But my husband and I, we vowed each other saying that we will just do 1 job and be with our children and take care of them. लेकिन मैंने और मेरे पति ने ये फैसला किया कि हम केवल एक नौकरी करेंगे और बाकी समय अपने बच्चों की देखभाल करेंगे। And taking care of our children was so important that we denied other job that was given to us on Sabbath. और बच्चों की देखभाल करना इतना महत्वपूर्ण था इसलिए हमने उन कामों को छोड़ दिया जो हमें दिए गए थे साबत के दिन भी काम करने के। So one of us worked in daytime and one of us worked in the nighttime so that we can be with the children all the time. और इस प्रकार से हम में से एक जो है दिन में काम करता था और एक रात में, ताकि हम में से कम एक हमारे बच्चों के साथ हमेशा रहे। And we refused to work on Sabbath. और हमने especially on Friday evening, because the Sabbath starts at 4 here because of winter time. So we said we will avoid any job on Friday afternoon also. और शुक्रवार की दोपहर के बाद जो है हमने कोई भी काम करने से मना कर दिया ताकि साबत की शुरुआती घड़ियां हम अपने बच्चों के साथ हो सके। But God blessed it so much. लेकिन परमेश्वर ने हमें बहुत ऐसे आशीषित किया। I had a job in the World Bank. विश्व बैंक में मेरे पास नौकरी थी। And our children grew well and they went to a school. और बच्चे हमारे बहुत अच्छी तरीके से बड़े हुए, स्कूल गए। One thing I decided when I came to this country, I came in February of the year. यानी फरवरी के महीने में हम यहाँ आए थे। It is the middle of winter. और वहां पर फरवरी में जो है ये जाड़े के बीच का समय होता है। There was so much snow on the outside the house. घर के बाहर बर्फ ही बर्फ थी। And I see young mothers taking the young babies to a babysitter in the cold weather. और मैंने वहां देखा उस ठंडे मौसम में एक जवान महिला थी, वो अपने छोटे बच्चे को लेकर जा रही थी जहां बेबी सिटर जो बच्चों को छोड़ दिया जाता है दिन भर के लिए वहां पर छोड़ने जा रही थी। When I saw the babies taken to the babysitter in the cold weather, I made a vow in my mind. और जब मैंने देखा कि वो छोटा बच्चा जो है वो बेबी सिटर में ले जाया जा रहा था, तब मैंने अपने दिमाग में एक फैसला किया। I said to myself, if I were in this country and if my children are big and get married and they have children, I will never drag them to a babysitter in the cold weather. और मैंने ये फैसला किया कि अगर मैं इस देश में रहती हूँ
और मेरे बच्चों के जब बच्चे होंगे तो उन्हें कभी भी मैं बेबी सिटर में लेकर नहीं जाऊं। So when my children got married in 2000 and my first baby started, my first grandchild was born in 2002, yes. सन 2000 में मेरे बच्चों की जब शादी हुई और 2002 में जब पहला जो है ग्रैंड चाइल्ड हमारे घर में पैदा हुआ। As Yes. as I decided in my mind long ago, I resigned my job at the World Bank and took care of my grandchildren. और जैसा कि मैंने पहले ही अपने दिमाग में तय कर लिया था, जो वर्ल्ड बैंक में मैं नौकरी करती थी उसको मैंने छोड़ दिया और मैं अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनकी देखभाल करने लगी। So many of my friends and my bosses told me I'm a fool to resign a job because it was a well-paid job with a lot of benefits. और जो मेरे अधिकारी थे और मेरे बहुत से मित्र थे, उन्होंने कहा ये तो मूर्खता है, ये तो मूर्खता है क्योंकि इतना अधिक पैसा देने वाली अच्छी नौकरी को मैंने छोड़ दिया है। But I weighed the money and raising my children in a balance. I found the family is more important than money. और जब मैंने तराजू में एक तरफ पैसे को और एक तरफ जो है बच्चों को रखा, तब मैंने महसूस किया कि मेरे बच्चों की देखभाल करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। I wanted my children to learn God, to come to know the love of God when they are small, because the first 5 years are very, very crucial. और मैंने ये महसूस किया कि जो हमारे नाती पोते हैं वो पहले 5 वर्ष में परमेश्वर को जाने, और ये क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। So when they were small itself, I will sit and read. Even they were babies, like 2 months and 3 months, I will sit and read for them from the Bible. और जब वो 2-3 महीने के थे तब मैं उनके साथ बैठकर उनके लिए बाइबल से पढ़ा करती थी। I sing with them, I play with them. मैं उनके साथ गाती थी, उनके साथ खेलती थी। And that gave me the opportunity to raise them. I have raised 5 grandchildren in the love of God. और मैंने परमेश्वर के प्रेम में 5 नाती पोतों का पालन पोषण किया है। I will not say I did it by myself. It's God's grace who helped me. मैं ये तो नहीं कहूंगी कि इसे मैंने खुद किया, लेकिन परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया। Some people think that the small child doesn't understand when we read to them or sing to them. बहुत से लोग सोचते हैं कि छोटा बच्चा कुछ भी नहीं समझता जब आप उनके लिए पढ़ते हो या उनके लिए आप गाते हो। But I just want to let you know, but they do understand. I can give you an example. मैं आपको उदाहरण देकर बता सकती हूँ कि वो समझते हैं। Okay, I have this, I don't know whether you can see, I have a small book called The Little Ones Bible's Promises. और ये छोटी सी किताब है मेरे हाथ में, आप देख सकते हैं, इसमें लिखा छोटे बच्चों के लिए बाइबल की प्रतिज्ञा। And the first verse says, Matthew 19:14, Jesus said, "Let the little children come to me and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these." और जो पहली प्रतिज्ञा है मत्ती 19 की 14 से, कि वहां लिखा है कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। I started to read these to my grandchildren when they were small, and I found one of my grandson, he just started to speak, and to my surprise, okay, go ahead. Yeah, complete the sentence. To my surprise, when I just started to read, Jesus said he was not even 2 years old. He repeated the whole verse without any mistake. और मैं आपको बताना चाहती हूँ अनुभव से कि बच्चा 2 वर्ष का भी नहीं हुआ था, तो वो मेरे साथ जो है बाइबल की पूरी आयत को बिना कोई गलती किए दोहरा सकता था, वो याद कर चुका था। I'm just informing this, not to pride myself or my grandchildren, but
let you know how important it is to train a child when they are very young. और मैं ऐसा घमंड के लिए नहीं कर रही हूँ कि मैंने कुछ बहुत बड़ा काम किया, बल्कि ये बताना चाहती हूँ कि छोटे बच्चों का पालन पोषण करना बहुत ही आवश्यक कार्य है। So God has given us a big responsibility to raise our children or grandchildren. क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है कि हम अपने छोटे बच्चों का पालन पोषण करें। So we need the help of God to raise them daily और and guide them in the right way. इसलिए हमको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बच्चों को सिखाने और तैयार करने के लिए परमेश्वर की मदद की जरूरत होगी। Proverbs 22:6 says, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. नीति वचन 22:6 में लिखा है कि बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो भी उससे ना मुड़ेगा। You know, Hannah raised Samuel for 4 years, and he became a prophet, he became a judge, and he became a priest. और आप जानते हैं हन्ना ने 4 वर्ष तक अपने बच्चे सैमुअल का देखभाल की, और जब वो बड़ा हुआ तो परमेश्वर का नबी हुआ, याजक बना, और जो है वो परमेश्वर का सेवक बना। I pray that God will help each one of us to raise our children in God's love, and that they will be great in God's work. मैं ये दुआ करती हूँ कि परमेश्वर हम सबकी बात करेगा कि हम अपने बच्चों की जो देखभाल है, परवरिश है, वो परमेश्वर के भय में होकर कर सके। And God bless us all. And thank you for परमेश्वर हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे। And thank you for the opportunity you gave me. Thank you. थैंक यू सिस्टर। चलो प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमें पूरी रात संभाला प्रभु जी, और भोर के दिन में हम सबके संग साथ बैठ के आपकी आराधना कर सके मेरे महान परमेश्वर प्रभु जी। आप महान है प्रभु जी। मैं आपसे विनती आराधना करती हूँ प्रभु जी, जो भी हमारी सिस्टर ने हमें वचन सुनाए हैं प्रभु बच्चों के बारे में, पिता परमेश्वर हम सभी बहनों को इसी हिसाब से चलना चाहिए, अपने बच्चों को छोटे ही से शिक्षा देना चाहिए मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे दयालु पिता प्रभु जी, आप महान है मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा, मैं आपसे विनती आराधना करती हूँ प्रभु जी, जितनी भी हमारी बहन है और जितने भी हमारे भाई सब जूम मीटिंग के, मैं उन सबको आपके हाथों में परमेश्वर, आप सभी भाई बहनों की रक्षा हिफाजत करना मेरे पिता परमेश्वर। ही मेरे दयालु पिता, मैं आपसे विनती आराधना करती हूँ प्रभु जी, जो सिस्टर ने मैसेज दिया है प्रभु जी, वो बहुत ही अच्छा था, हम सबके जीवन में लागू होने पाए मेरे दयालु पिता। मैं आपसे विनती आराधना करती हूँ प्रभु जी, सारी जूम मीटिंग के सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपती हूँ, सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे महान परमेश्वर। ये मेरे दयालु पिता, मैं आपसे विनती आराधना करती हूँ प्रभु जी, हम सबकी रक्षा रहनुमाई करने वाले आप है मेरे दयालु पिता प्रभु जी। मैं इस छोटी सी दुआ को उद्धार करता यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में मांगती हूँ प्रभु जी, आमीन आमीन।